टीवी मैन। किरोल के गांव में कृष्णा कहकर एक आदमी रहता था। उनका माँ पिता गुजरने के वजह से उस गांव में अकेला रहता था। कृष्णा सुबह में जॉब को जाकर शाम में घर वापस आने के बाद वो सोने से पहले उधर अगल बगल वाले कुछ न कुछ झगड़ा करते रहते थे। उससे कृष्णा को सही से नींद नहीं आता था। उसके वजह से हर रोज ऑफिस में उनका बॉस के साथ डांट खाना पड़ता था। एक दिन उसका बॉस गुस्सा होकर कृष्णा को जॉब में से निकाल दिया। उससे कृष्णा बाहर आकर मन में, छी, ये क्या जिंदगी है मेरी। इस गांव में कोई भी मुझे ढंग से काम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा कहकर शहर में जाएंगे सोचा तो उधर का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। ऐसे कुछ दिन भूखे पेट ही गुजारना होगा। इसलिए बचपन में माँ पिता जैसे कहे वैसा पड़ा होता तो ये हालत नहीं आता था, सोचा। उस रात जब कृष्णा सो रहा था तब बगल वाले घर में रहने वाली बबीता का परिवार और रुक्मिणी के परिवार वाले झगड़ा करने लगे। उनका शोर से एक ही बार नींद से उठकर कृष्णा उनके पास गुस्से से आया। तब उनसे कृष्णा, अरे रुकिए रुकिए, जब भी देखो काम काज छोड़कर अंधेरा होते ही कुछ ना कुछ झगड़ा करते ही रहते हैं। आपके वजह से मेरा नौकरी भी चली गई है, पता है, कहा। तब बबीता, क्या बात कर रहे हो? हम तो अपना अपना काम खत्म करके झगड़ा कर रहे हैं और हम झगड़ा कर रहे हैं तो तुमको क्या? तुम्हारे कानों में कपस घुसाकर सो जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे नाक में कपस रखेंगे। समझ में आया? कहकर वो सब मिलकर कृष्णा के ऊपर आए। तब कृष्णा डर के मारे घर के अंदर चला गया। अगले दिन कृष्णा चाय पीने के लिए मिश्रा के होटल में गया। तब मिश्रा से उनके अगल बगल वाले के वजह से उसका नौकरी चला गया है कहकर कहा। वो सुनकर मिश्रा, अरे बेटा, तुम बचपन से ये गौर किया कि नहीं, इधर गांव में सबको बगल वाले घर में क्या हो रहा है कहकर ज्यादा चिंता है। काम से वापस आने के बाद अगल बगल घरों में जानकारी लेकर एक दूसरे से एक अच्छे से लड़ाई करके सो जाते हैं। ये कुछ सालों से आदत जैसा हो गया है। ये उनका जीवन में एक भाग बन चुका है। उसे तुम बीच में घुसकर लड़ाई किया तो जब भी याद आता है जब तुमसे झगड़ा करते ही रहते हैं। इसलिए वो जैसे कहे थे ऐसा ही कानों में कपास रखकर सो जाओ, कहा। ऐसे 2 दिन तक कृष्णा उनके अगल बगल वालों के घरों में लड़ाइयां अच्छे से देखा। ऐसे देखने के बाद एक दिन टीवी मैकेनिक के पास जाकर कुछ पुराने टीवी को खरीदा। ऐसा गांव में लोगों को उनके पास बुलाकर उनसे कृष्णा, देखिए फ्रेंड्स, आप सुबह में बहुत मेहनत करके घर आकर रातों में झगड़ा करने के वजह से आप सुकून से नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए आप सबके लिए मैं टीवी मैन जैसा बदल रहा हूँ। वो क्या है कि जब आप सुबह में काम पर जाते हैं तो आपके घर में झगड़े, अच्छी बातें सब आपके घर में रहने वाले बूढ़े लोगों से, बच्चों से और काम वालों से इकट्ठा करूंगा। आप घर आकर खाना खाने के समय पर आपका टीवी में अगल बगल वाले घर में समाचार मैं बताऊंगा। तब आप खाना खाते हुए मजे से अगल बगल वाले बातों को सुनकर हैप्पी से एंजॉय करके अच्छे से सो सकते हैं। लेकिन आपका टीवी मैन घर में आना है तो महीने के लिए 1000 भरना पड़ेगा और टाइम स्लॉट भी बुक करना होगा। सबको केवल 15 मिनट्स ही मिलेगा। दाम ज्यादा है कहकर मत सोचना, क्योंकि इस समाचार इकट्ठा करने वाले बूढ़ों को और बच्चों को और काम वालों को पैसा देना है ना, कहा। तब कुछ लोग ये बहुत अच्छा विचार है कहकर पैसे देकर टीवी मैन को बुक करने लगे। अगले दिन से कृष्णा सुबह के समय पर बूढ़े, बच्चे और काम वालों के पास जाकर घर में होने वाले अच्छे बातें और बुरे बातें, झगड़े, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर रात के समय जब लोग खाना खा रहे थे उनका टीवी में आकर समाचार देने लगा। उसको लोग खाना खाते हुए बहुत मजे से देखने लगे। ऐसे कृष्णा के वजह से धीरे धीरे से उस गांव में झगड़ा कम हो गए। और उस गांव में कुछ लोग टीवी मैन को बुक करना शुरू किए। तब से कृष्णा का डिमांड बढ़ गया। उनके साथ उस गांव में कुछ नौजवानों को एक टीम जैसा बनाकर टीवी मैन जैसा तैयार करके कृष्णा बहुत पैसा कमाया।